ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा, देखो इस समय तुम यहाँ पर हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, फिर ये पढ़ाई पढ़कर, ये बेहद की पढ़ाई पढ़कर हम क्या बन जाएंगे? देवी देवता बन जाएंगे। और ये हम पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं? पावन बनने के लिए। तो आज बाबा ने विशेष डायरी लिखने को कहा, अपना चार्ट लिखने को कहा। जैसे बाबा ने कहा व्यापारी लोग हद की डायरी रखते हैं, आपकी ये बेहद की डायरी है, तो इसमें अपना चार्ट रखो। बाबा ने कहा क्या नोट करो? पहली बात बाबा ने कहा ये नोट करो कि सारा दिन हम कितना बाबा की याद में रहे। फिर बाबा ने कहा ये भी नोट करो कि हमारी बुद्धि कहीं यहाँ वहां तो नहीं गई। फिर तीसरी बात बाबा ने कहा अपनी अवस्था की जांच करो और अपनी अवस्था लिखो कि सारा दिन में मेरी अवस्था कैसी रही। और चौथी बात बाबा ने कहा घाटा और फायदा। ये चार बातें आज बाबा ने कहा नोट करो, क्योंकि बाबा ने कहा 1 सेकंड में यहाँ पर फायदा होता है और 1 सेकंड में घाटा हो जाता है। अगर हमें बाबा की स्मृति है, बाप की स्मृति है तो फायदा है, अगर बाप की स्मृति नहीं है तो घाटा हो जाता है। तो बाबा ने कहा जैसे दुनिया में भी व्यापारी लोग होते हैं ना, वो जो व्यापार करते हैं वो अपना घाटा फायदा जो है नोट करते हैं। तो तुम्हें भी सारा दिन अपना घाटा फायदा क्या हुआ वो नोट करना है। फिर दूसरी बात जो बाबा ने कही कि इस दुनिया में कोई भी पुण्य आत्मा नहीं है, सब पाप आत्माएं हैं। बाबा ने कहा यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ही नहीं सकती। यहाँ तक बाबा ने आज ये भी कहा कि अगर कोई पुण्य का काम भी करता है दुनिया में, बस सोचता है कि मैं ये पुण्य का काम कर रहा हूँ, चाहे धर्मशाला बनवाते हैं या कोई इस तरह के काम करते हैं, सोचते हैं हम पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो भी पुण्य नहीं है, वो दान पुण्य नहीं है। क्यों? बाबा ने कहा एक तो उस पुण्य में भी कहीं ना कहीं पाप है। जैसे हम देखते हैं ना, कोई पुण्य का काम भी करता है तो कैसे करता है? देह अभिमान से करता है। फिर उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने ये करा है तो मेरा नाम छपे, है ना। नाम मान शान के लिए करते हैं, स्वार्थ से करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। तो वो फिर बाबा ने कहा कि नहीं, ये तो फिर पुण्य नहीं हुआ। फिर बाबा ने कहा कि और लेन देन भी किससे कर रहे हैं? पाप आत्माओं से कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा इस पाप की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं है, और पुण्य की दुनिया में एक भी पाप आत्मा नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि हे आत्माएं, अपने दिल से पूछो, छोटेपन से अब तक देखो, जांच करो, कभी कोई उल्टा कर्म तो नहीं किया है इस जन्म में। बाबा ने कहा 3-4 वर्ष से तो याद रहता है ना हमने क्या क्या किया, कैसे बिताया है। तो बाबा ने कहा कि वो याद करो कि कोई पाप का कर्म, कोई उल्टा कर्म तो नहीं किया है। तो बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे अगर किया है तो बाप को सच सच सुना दो, अपनी जीवन कहानी सुनाओ बाबा को। क्यों बाबा कहता है? क्योंकि बाबा कहता है सुनाने से क्या होगा, आपके 50% बाबा पापों का जो हिसाब किताब है वो माफ कर देगा और हम हल्के हो जाएंगे। इसलिए आज बाबा ने कहा कि याद करो कि कोई उल्टा काम किया है तो बाप को सुना दे। फिर उसके बाद बाबा ने कहा देखो रावण का भी चित्र है और शिव का भी चित्र है इस दुनिया में, लेकिन उनको पहचानता कोई नहीं है ना। जैसे रावण के लिए पूछो तो क्या कह देंगे कि कब से जला रहे हैं? परंपरा से। भक्ति कब से कर रहे हैं? परंपरा से कर रहे हैं। शिव कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? तो बाबा कहते कह देंगे सर्वव्यापी है ना, सब जगह भगवान है। तो बाबा ने कहा कि ये जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है, ये मनुष्य मत है, आसुरी मत। ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वर ने तो कहा कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारते, नहीं भगवानुवाच तो ये है। तो अगर अवतरित होते हैं तो इसका मतलब वो सर्वव्यापी नहीं है। फिर बाबा कहते कभी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी ये जो बातें हैं ये ईश्वरीय मत नहीं है, ये मनुष्य मत है। ईश्वर की मत क्या है? तो ईश्वर कहता है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ।
फिर बाबा ने कहा देखो मुझे कच्छ अवतार मच्छ अवतार भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तो कच्छ मच्छ में तो आत्मा भी नहीं आती, परमात्मा कहाँ से आएंगे। तो बाबा ने कहा आत्मा के लिए भी क्या गलत लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियों में आती है। तो बाबा ने कहा आप 84 लाख योनियों में नहीं आते, आप 84 जन्म लेते हो और मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है, ना कि जानवर बनती है। फिर बाबा ने कहा 84 लाख की तो परसेंटेज भी ना निकल सके। तो बाबा ने कहा ये सब बातों ने देखो भारत का क्या हाल कर दिया। कहाँ भारत एक दैवी संप्रदाय, देवी देवता थे, और आज भारत का क्या हाल हो गया। कहाँ हेवन था आज हेल बन गया, कहाँ राम राज्य था और आज रावण राज्य आ गया। तो बाबा ने कहा जब राम राज्य था तो वहाँ किसकी डायनेस्टी थी, सूर्यवंशियों की डायनेस्टी थी। तो बाबा ने कहा वो भी डायनेस्टी चली, जैसे लक्ष्मी नारायण दी 1 2 3, जैसे बाबा ने कहा एलिजाबेथ दी 1 2 3, तो वो सूर्यवंशी डायनेस्टी चली, फिर चंद्रवंशी डायनेस्टी चली। तो बाबा ने कहा ये बातें कहीं शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है, उसमें थोड़ी बहुत ही लकीर है, ये सारी बातें बाप ही आकर वर्तमान समय हमें समझाते हैं। फिर बाबा ने इतिहास सुनाया, ब्रह्मा बाबा ने अपना बनारस का अनुभव सुनाया कि बाबा बनारस चले गए ना। हम सब जानते हैं बाबा शुरू में बनारस चले गए थे, 2 महीने वहां रहे थे, है ना। तो बाबा ने कहा बाबा बनारस चला गया, क्यों चला गया कि बाबा को समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबा के साथ क्या हो रहा है ये। तो वहां दीवारों पर जाकर बाबा ने कहा मैं लाइनें खींचता रहता था, बाबा ऐसे गोले गोले बनाता रहता था। तो बाबा ने कहा कि ये तो समझता था कि मेरे अंदर किसी शक्ति ने प्रवेश किया है, लेकिन समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर बाबा को ये भी वंडर लगता था कि मैं जिसको भी देखता हूँ वो ध्यान में चला जाता है। फिर उससे पूछता था, आंखें बंद कर लेते हैं, मुझे देखते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा पूछता था तुमने क्या देखा, तुम्हें क्या हुआ। तो बोलते थे हमने वैकुंठ देखा, हमने कृष्ण देखा। तो बाबा को ये बड़े वंडर लगते थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए बाबा ने कहा ये सब जानने के लिए मैं बनारस चला गया, क्योंकि उस समय बाबा ने कहा बेबी था माना, बाबा को भी अनुभव नया नया था, बाबा खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है ब्रह्मा बाबा। फिर बाबा ने कहा जब वहां 2 महीने रहा तो मेरे को समझ में आया। तो फिर वापस आया तो लगा कि ये धंधा आदि तो अब नहीं करना है। ये बाबा को वो गदाई नजर आने लग गई कि ये तो गदाई है ना, मुझे तो विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाबा ने स्वर्ग भी दिखाया था, विनाश भी बाबा को दिखाया। तो बाबा ने कहा ये मुझे गदाई नजर आने लगी। फिर समझ में आया कि रावण के सिर पर गधे का शीश क्यों दिखाते हैं। तो बाबा ने सब धंधा आदि बंद कर दिया। तो बाबा ने कहा जैसे गधा होता है उसको साफ करो, वो फिर मिट्टी में लोटपेट होता है। तो उसी तरह से बाबा ने कहा देखो अपने आप को ना, कि हम भी तो ऐसा नहीं करते हैं कि अभी बाबा हमें साफ करता है तो फिर हम बाहर जाते हैं और मिट्टी में अपने आप को गंदा कर लें। तो बाबा ने देखा, कहा कि ये देखो कैसा वंडरफुल स्थापना का कार्य चला, है ना। तो बाबा ने कहा लेकिन ये ज्ञान हर कोई एक समान तो नहीं उठाएगा, नंबरवार उठाएंगे। फिर जब स्थापना की बात आई तो बाबा ने कहा देखो और धर्मों की भी स्थापना होती है, वो स्थापना महान आत्माएं करती हैं ना, यहाँ पर स्थापना परमात्मा कर रहे हैं। लेकिन अन्य धर्म की जो आत्माएं स्थापना करती हैं उनको महान आत्मा कहते हैं, जिनको हम धर्म पिता कहते हैं। तो बाबा ने कहा देखो सिख धर्म की स्थापना हुई कैसे, एक नई पवित्र सोल ने आकर के प्रवेश किया, जिसको बाबा ने कहा गुरु नानक नाम दिया। तो उस सोल ने क्या किया, तो बाबा ने कहा उसके अंदर भी परमात्मा का बहुत उमंग उत्साह था, तो उसने भी क्या किया, बाप की महिमा करी। अब उस समय तो उसने बाप की महिमा करी, लेकिन बाबा ने कहा उस समय तो ग्रंथ साहिब नहीं लिखा गया, सुखमनी नहीं लिखी गई। फिर कुछ समय बाद जब उनके और फॉलोअर्स आए, वृद्धि हुई, तो ग्रंथ साहिब बनाया गया, सुखमनी बनाई गई, ये शास्त्र आदि बनाए गए, क्योंकि फॉलोअर्स भी बहुत हो गए। तो इस तरह से धर्म की स्थापना हुई। तो बाबा ने कहा लेकिन जिसने धर्म स्थापन किया
वो सुप्रीम सोल नहीं है, वो महान आत्मा है, क्योंकि फिर भी धर्म स्थापन किया। फिर बाबा ने कहा ये भी एक लॉ है कि जो नई आत्मा ऊपर से आती है उसको दुख नहीं मिलता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, दो आत्माएं हैं। धर्म किसने स्थापन किया? जो आत्मा ऊपर से आई, और एक आत्मा वो जो उस शरीर में ऑलरेडी थी ना? तो दुख जिसको मिला वो जो पुरानी आत्मा थी उसको। जिसने धर्म स्थापन किया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ऊपर से आई है, तो उसको दुख नहीं मिल सकता। ये भी लॉ है। फिर बाबा ने कहा यहाँ क्या है कि यहाँ पर हम सब आत्माएं, जो देवी देवता घराने की आत्माएं थी, हम सब तो रावण राज्य में आ चुके थे, अर्थात हम पतित बन चुके थे। तो रावण राज्य में ही राम राज्य की स्थापना हो रही है। तो यहाँ भी बाबा ने कहा सेम लॉ लागू होता है कि जैसे जैसे तुम अपनी कर्मातीत अवस्था पर पहुंचते जाएंगे या उस तक पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा? तुम्हें दुख नहीं हो सकता। फिर आपको ये दुनिया जो है अच्छी नहीं लगेगी, छी लगेगी। तो क्या होगा? आत्मा शरीर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि इस गंदी दुनिया में तो पवित्र आत्मा नहीं रह सकती। तो बाबा ने कहा जो कर्मातीत हो जाएंगे उनको दुख नहीं होगा, वो ये छी दुनिया से स्वतः ही चले जाएंगे। बाकी जो कर्मातीत नहीं बनेंगे वो पिछाड़ी में रह जाएंगे। फिर बाबा ने ये भी बताया कि ऐसा नहीं कि सब एक साथ चले जाएंगे, है ना, नंबरवार जाएंगे ना, धीरे धीरे नंबरवार सब आत्माएं कर्मातीत बनते जाएंगे और जाते जाएंगे। बाकी बाबा ने कहा प्रलय नहीं होती है। फिर बाबा ने कहा देखो, राम गयो रावण गयो जिसका बहु परिवार, ये गाते हैं। तो बाबा ने कहा वैसे तो बड़ा परिवार आपका होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले देवी देवता धर्म आया। लेकिन बाबा कहते हैं बहुत से कन्वर्ट हो गए, मिक्सअप हो गए हैं। क्योंकि जहाँ पर आज मनुष्य क्या देखता है कि जहाँ पर पोजीशन ज्यादा है तो उस धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्शन बहुत हो गया ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इसलिए ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। फिर बाबा ने कहा ये भी गायन है कि दो बंदर आपस में लड़ेंगे और मक्खन किसको मिलेगा? वो आपको मिलेगा। तो बाबा ने कहा भल कुछ भी कर ले, लेकिन ड्रामा की भाभी क्या कहती है कि ड्रामा की भाभी ये कहती है कि आपको कोई जीत नहीं सकता, जीत आपकी ही होगी। फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं तुमको कितना स्वर्ग का राज्य भाग्य देकर गया था, है ना, कहाँ गया वो, कहाँ गवा दिया? तो बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा भक्ति मार्ग में गवा दिया। तो बाबा कहते हैं बाप आया है तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लेकर ना। तो उस बात की खुशी है ना, बाबा खाली हाथ थोड़ी ना आएंगे, हथेली पर बहिश्त देकर आए हैं। और जाते जाते बाबा ने एक अंडरलाइन कराया कि बच्चे देखो, ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए अपनी आंखों को सिविल बनाओ। आज के वरदान में विशेष बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वाले अपने बच्चों को याद किया, क्योंकि जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनको हमेशा ये लगता है कि हमारा ये जैसे कर्म बंधन है, जिनके साथ भी वो रहते हैं वो कर्म बंधन लगता है। तो बाबा ने आज उनको कहा कि देखो, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तित कर दो, तो न्यारे और प्यारे रह पाएंगे। जैसे बाबा ने कहा कि परमात्म प्यार जो पाना, ये ब्राह्मण लाइफ का, ब्राह्मणों का आधार है, क्योंकि हम ब्राह्मण लाइफ का आधार हमारा बाबा का प्यार ही है। लेकिन वो प्यार प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा आपको न्यारे बनना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा होता क्या, जो प्रवृत्ति में रहते हैं तो वो जो भी कर्म करते हैं, अगर आप कर्म बंधन समझ के करते हो तो न्यारे नहीं हो पाते हो। तो बाबा ने कहा कर्म बंधन समझ के नहीं करो, उसको सेवा समझ के करो। तो सेवा समझने से क्या होगा कि आपके लिए न्यारा होना सहज हो जाएगा। और वैसे भी बाबा ने कहा कर्म का जो बंधन है, कर्म बंधन दुख देता है। और सेवा भाव, अगर हम सेवा भाव से करते हैं तो हम दुखी नहीं होते हैं, हम खुशी खुशी, जो भी कर्मों का हिसाब किताब भी आता है तो हम उसको खुशी खुशी पार कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन करो, तो न्यारे और प्यारे रह पाएंगे। आज के स्लोगन में
बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ आत्मा कौन है, ये क्लियर किया। बाबा ने कहा श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति से परिस्थिति को पार कर ले। जैसे बाबा हमेशा कहता है ना, युद्ध किसकी है, स्वस्थिति और परिस्थिति। परिस्थिति तो पराई है, वो आई है चली जाएगी। अगर हम अपनी स्वस्थिति ऊंची रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति को सहज पार कर सकते हैं, और वही श्रेष्ठ आत्मा का टाइटल प्राप्त करती है। ओम शांति।